राम राम भाइयों, मैं आपका सुनील जवासा। भाइयों, मैं आया हूँ सारनाथ। सारनाथ भाइयों वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। ये तीसरा प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध रुके थे। ठीक है, पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बोध गया बिहार और तीसरी जगह है ये सारनाथ। ये मंदिर तो अभी नया बनाया है। जो पुराना मंदिर था जहाँ पे वो विहार करते थे, रहते थे गौतम बुद्ध, वो पुराना मंदिर है, वो टूट चुका है। कुछ अवशेष बाकी है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। ये नया मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पे दुनिया भर से सब बुद्ध की अस्थियां देखने आते हैं और यहाँ पे मेडिटेशन करने आते हैं। ये वो जगह है। ये देखिए सारा मंदिर न्यू है। ये देखिए अंदर की वीडियो देखिए। ये है गौतम बुद्ध की मूर्तियां और उनके सामने वो कलश में रखी हुई हैं उनकी अस्थियां। ये है, ये सारनाथ बनारस से 11 किलोमीटर दूर है और हम लोग यहाँ पे शिवरात्रि के अगले दिन आए थे। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत भीड़ है। फिलहाल अब नहीं है, दोपहरी का टाइम है इसलिए भीड़ नहीं है। तो यहाँ पे काफी लोग थे मगर हम लोग उस समय आए नहीं थे भीड़ के चक्कर में। ये देखिए पूरा मंदिर ये है। ये वो जगह है, ये वो पीपल का पेड़ है जहाँ पे उन्होंने इस पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। मगर वो असली पेड़ है बोध गया बिहार में। ये वो असली पेड़ नहीं है, ये तो उसकी टहनियों से उगाया दूसरा वृक्ष है। ये बोधि वृक्ष नहीं है, बोधि वृक्ष का दूसरा है। ये है स्तूप जो गौतम बुद्ध की याद में महाराजा अशोक सम्राट ने बनाया था। ये स्तूप है। ये देखिए ये है वो मंदिर जिसकी बात मैं कर रहा था। ये पुराना मंदिर है। अब टूट चुका है, जर्जर हो चुका है, बहुत पुरानी बात है। अब ये कुछ ही अवशेष बाकी हैं इसके, अब अवशेष रह चुके हैं थोड़े से। ये है पुराना मंदिर। ये देखिए ये पुराना मंदिर है और नया मंदिर मैंने आपको दिखा चुका हूँ। इसके बारे में हमने एक गाइड भी किया था, तो गाइड की वीडियो में अगले उसमें दिखाऊंगा, अगले पार्ट में। वो गाइड ने भी हमें इसके बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है, ये देखिए वो पीछे दिख रहा है वो नया है और ये स्तूप भी है। ये पूरी जगह सारनाथ गौतम बुद्ध की याद में बनाया हुआ है। ये तीसरा पैलेस है उनका, क्योंकि वो तो जन्मे थे लुम्बिनी में जो आज के नेपाल में आता है, और उसके बाद वो गए थे बोध गया अपना बिहार में, गया जगह। वो असली पेड़ पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं वो वहाँ है बिहार में। ये तो उसकी शाखा है, एक शाखा यहाँ पे है और एक शाखा श्रीलंका में है। मानते हैं ये जो नया मंदिर है श्रीलंकन ने बनाया है। और बाकी ये देख लीजिए मैंने ये लगाया हुआ है, इसके पट शिलालेख पे लिखा हुआ है इसके बारे में। मुलगद कुटी कहते थे इसको। ये सारा अगर आप पोस्ट करके इसको पढ़ भी सकते हैं, कब इसका निर्माण हुआ, किसने इसका निर्माण किया। ये देखिए भाइयों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद। और एक बुद्धा जी, हम लोग जिस पैलेस पे खड़े बुद्धा जी के मेन टेम्पल पे, तो सारनाथ के मेन टेम्पल है बुद्धा जी के टेम्पल। और इस टेम्पल ने मूल ग्रंथ कुटी इस टेम्पल का नाम है। और इस टेम्पल को बिल्ड करने वाले श्रीलंका के 2 मित्र नगारी धर्मपाल जी सामने में खड़े। श्रीलंका के फोटो की यार, इन्हीं के द्वारा मंदिर को बनाया गया था 1931 में। अच्छा। जो श्रीलंका के थे और उसको श्रीलंकन टेम्पल भी बोला जाता है क्योंकि श्रीलंका है। अच्छा। आप लोग अंदर जाएंगे, चारों तरफ देखेंगे भगवान बुद्ध जी का आल पेंटिंग बनाई गई, जन्म से लेकर मृत्यु तक दीवारों पर सर अंदर पेंटिंग बनाई गई है तो उनका जीवन कैसे बीता। उस पेंटिंग को पूरे 4 साल लग गया था सर बनाने। 1930 से लोग काम चालू किए और 1936 में उस काम को पूरा किया। और उस पेंटिंग को बनाने वाले जापान के 2 भाई, नाम था नोसो और कोसो। वो 4 साल में उस पेंटिंग को दिखा बता के तैयार किया गया है। उस पेंटिंग को देखने के लिए आज भी मौजूद है, मीटरा नहीं। आप लोग उस पेंटिंग को अंदर को देखेंगे और आप लोग सर अंदर दर्शन करेंगे, ठीक सामने देखिएगा भगवान बुद्ध जी का आप लोग को प्रतिमा दिखेगी और देखने में लगेगी गोल्ड का सोना का है सर। वो सोना का नहीं है सर, वो राजस्थानी मार्बल है।
उस पे जयपुर गोल्ड पॉलिश, उस पे 2 साल पे गोल्ड पॉलिश होती रहती है। आप लोग को देखने में गोल्ड का सोना, लेकिन सोना कहने से ठीक भगवान बुद्ध जी के प्रतिमा की डस्टबिन अंडरग्राउंड में भगवान बुद्ध जी का अवशेष रखी, जिसको लोग अस्थि बोलते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में लोग देव दीपावली मनाते 15 नवंबर को, तो बुद्धिस्ट लोग क्या मनाते, कार्तिक पूर्णिमा मनाते 15 नवंबर को। उस दिन क्या कि अदर कंट्री के लोग यहाँ पे सारनाथ में आते हैं, पूरी सारनाथ घुमाई जाती है, जुलूस निकाला जाता है, साल में एक बार सबको दर्शन भी कराया जाता है। और भगवान बुद्ध जी का 4 प्लेस पवित्र भी माना जाता है। फर्स्ट रहता है लुम्बिनी, नेपाल का पिलबस्तर, जहाँ भगवान बुद्ध जी का जन्म स्थल है। 530 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उनका मेन नाम था बचपन का सीता। जब उनको ज्ञान को प्राप्ति मिली तो उनका नाम रखा गया महात्मा गौतम बुद्ध। और उनका दूसरा प्लेस माना जाता है बोध गया बिहार, जहाँ उनको ज्ञान को प्राप्ति मिली थी पीपल के पेड़ में, जहाँ तपस्या किए थे सर, बोध गया बिहार में। उसी का तीसरा सप्लिंग पीपल के पेड़ सारनाथ में भी लगाया गया, उसको बोधि वृक्ष नाम से। और तीसरा प्लेस आता है सारनाथ, जिस प्लेस पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे क्या किया सर कि 5 शिष्य को पहला स्पीच दिए, पहला उपदेश। इसी जगह से बुद्धिज्म का प्रचार भी माना जाता है सर। और चौथा प्लेस उनका माना जाता है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ अपने शरीर को छोड़ दिए, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अपने शरीर को 80 साल में छोड़ दिए कुशीनगर गोरखपुर में। उनका 4 प्लेस पवित्र है। फर्स्ट लुम्बिनी है, दूसरा बोध गया है, तीसरा प्लेस जहाँ हम लोग खड़े सारनाथ है, चौथा कुशीनगर गोरखपुर में। उस टेम्पल में सर फोन के मेरा सभी से इलाज है। आप लोग को क्या करना है कि बस फोन साइलेंट करें। अंदर आप लोग फोटो चारों तरफ ले सकते हैं, और अंदर आप लोग को पेंडिंग और दर्शन करके आना है। बोधि वृक्ष का दर्शन कराएंगे। और एक सम्राट अशोक भी हमारे सामने में श्रीलंका लगने में लिखा हुआ है, क्योंकि कलिंग युद्ध किए थे उड़ीसा में। जब कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को फॉलो किए तो मेमोरी और 2300 साल पुराने के स्तूप का भी निर्माण किया, कि जो 1 लाख लोगों को मारे थे शांति के लिए बौद्ध धर्म को फॉलो किया। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। सांची के स्तूप का भैया नाम सुने होंगे, जो जी। भोपाल मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है। इस सारनाथ के इसको बोधि स्तूप के नाम से जाना जाता है, और धमेक स्तूप भी जाना जाता है। जी। इसकी हाइट 103 फीट इसकी हाइट है। जी। जो हमारे भगवान बुद्ध जी ने सारनाथ में 5 इसको पहला स्पेस सारनाथ में सर दिए थे, स्तूप के पास दिया वो जी। बोधि वृक्ष में। तो हम लोग बर्मा के लोगों ने कल्पना करके मॉडल दर्शाया था कि लोग देख सके, पूजा कर सके, राउंड करने। कोई देख नहीं पाता, पहले स्तूप नहीं था, पहले चौतरा था। जब हमारे भगवान बुद्ध ने सारनाथ में 5 इसको पहला स्पेस पहला उपदेश दिए थे, मिट्टी के चौखट स्तूप के पास दिए थे। अच्छा, यहीं पे। हाँ, इस सम्राट अशोक जो किंग जो राजा थे, हाँ, राजा। उनके द्वारा बनाया गया है। 2300 साल पुराना स्तूप है। 2300 साल पुराना। पुराना, क्योंकि कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा में। जी। जब कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को फॉलो किया तो मेमोरी और यादगार के लिए स्तूप का निर्माण कराया। जी। स्तूप सॉलिड है, इसमें कोई खिड़की कोई दरवाजा भी नहीं है। और जैसे कि पवित्र स्थल हो गया, इस पे किसी का पैर पाँव गंदगी न कर सके। ना। अदर कंट्री के लोग, बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, स्तूप का परिक्रमा करते हैं, वहाँ पे कैंडी जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। जो स्तूप हम लोग बाहर से देखेंगे, स्तूप आपको अंदर दिखाई देगा, अंदर चारों नहीं। बगल से भरा हुआ सॉलिड बनाया गया। जैसे कि हिंदू धर्म में शिवलिंग का पूजा करते हैं, और देखेंगे तो काशी देखते हुए शिवलिंग जिसका शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर भी है और इसका। बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं ना, हम छू सकते हैं ना बुद्धिस्ट लोग छूते, क्योंकि पवित्र चीज है। वो लोग बाहर बाहर मेडिटेशन के लिए पूजा करते हैं, राउंड करके वहाँ पे बैठ के अपना मेडिटेशन पूजा भी करते हैं। हाँ, उसमें अलग से कोई चीज नहीं सर। ये आप लोग की भी इच्छा होगी तो उसमें आप लोग जा सकते हैं, वो परिक्रमा करने के लिए अलग से, कि नहीं मैं बाहर कुछ बचा दिए, कुछ आपको अंदर, ऐसा कुछ आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है सर।